हेलो, देखिए क्लास 10th विषय गणित प्रथम वाली 15 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है और हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आपको क्या दिया गया है और आपको क्या ज्ञात करना है। तो देखिए हमको दिया गया है वृत्त की परिधि। यहां पे हम लिख लेते हैं हमको क्या दिया गया है? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी है आपके पास? 44 मीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे हम आंसर निकालेंगे अपना? चौकी लगाएंगे। क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर और बराबर आपको क्या दिया हुआ है? 44। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, परंतु हमारे पास आर का मान नहीं है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले आर का मान निकालना होगा। तो देखिए आर का मान कैसे निकालेंगे? 2 पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान आपको निकालना है 44 का 44। इसके बाद देखिए आर को हम एलएचएस में रखेंगे। आरएचएस में 44 है आपके पास। इसके बाद 2 गुणा 22/7 ये सभी संख्या आरएचएस में जाएंगी। और इनका नियम क्या होता है? जब हम इन संख्याओं को आरएचएस में ले जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि गुणा वाली संख्या तो भाग में जाती है और भाग वाली संख्या गुणा में जाती है। तो जो ये 7 है ये तो चला जाएगा गुणा में ऊपर और ये जो ऊपर वाली संख्या ये आ जाएंगी नीचे। तो 22 गुणा 2 करेंगे 44 और 44 से 44 कट गया। आर बराबर आपके पास आ गया 7 मीटर। परंतु आपको क्या निकालना है? हमें निकालना वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान आपने कितना निकाला? 7। स्क्वायर है कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। 7 से 7 कट गया और 22 गुणा 7 करेंगे तो 154। क्षेत्रफल है इसलिए इकाई वर्ग में आएगी, वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। तो आपको आर का मान दिया गया है 21 मीटर। आपसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो और इसका परिमाप ज्ञात करो। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। प्लॉट कैसा है? अर्धवृत्ताकार। तो लिखेंगे हम अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि ये आधा वृत्त है तो आपको क्या करना है? इसमें 2 का भाग लगा देना है। तो किसी भी संख्या का आधा करने के लिए हम कितने का भाग लगाते हैं? 2 का। तो हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आधा हो जाएगा। अब आप मान रख दीजिए पाई का मान आपके पास 22/7 होता है। ये आपको पाई का मान 22/7 ही रखना है। आर का मान आपके पास 21 दे रखा है जिसे आप 2 बार लिखोगे और बटे में कितना है? 2। अब देखिए काट दीजिए 2 से 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से ये 3 बार कटेगा। आपके पास बचा 11 गुणा 3 गुणा 21। गुणा कर दीजिए 11 गुणा 21 × 63। फिर गुणा कर दीजिए 11 × 33 का 3 हासिल 3 11 × 66 और 66 में अगर हम हासिल को जोड़ेंगे 3 को तो हमारे पास 69 हो जाएगा। और क्षेत्रफल है इसलिए इकाई किस में आएगी? इकाई आपकी मीटर में है इसलिए आप इसको लिखोगे वर्ग मीटर। तो ये आपका अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें क्या निकालना है? परिमाप। तो देखिए परिमाप निकालने के लिए हम पहले अर्धवृत्त का इसका चित्र बना लेते हैं एक। देखिए कैसे होगा? ये हमारे पास अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त का व्यास है और जब इसको यहां से केंद्र बिंदु से अलग करेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी और ये भी त्रिज्या हो जाएगी। ये इसकी परिधि है। तो देखिए पहले तो हम वृत्त की परिधि लिखते हैं। वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि आपके पास क्या होती है? 2 पाई आर। अब चूंकि वृत्त हमारा कैसा है? आधा, तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? पाई आर। तो देखिए इस भाग का मान तो आपका आ गया पाई आर। अब देखिए ये वाला भाग, क्योंकि आपसे परिमाप पूछा है, परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की माप। तो ये माप आपके पास आ गई। अब आपको ये माप और लिखनी है तब आपका कुल मिला के परिमाप आ जाएगा। तो इस माप को हम क्या कहते हैं? व्यास।
और व्यास का अर्थ होता है, व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दोगुना, 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या का 2 गुना क्या बन जाता है, व्यास। तो यदि हम पाई आर प्लस 2 गुणा त्रिज्या यानी आर करेंगे तो ये आपका अर्धवृत्त का परिमाप बन जाएगा। अब आप मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान आपके पास 21 है, प्लस 2 इनके बीच में गुणा, आर का मान 21 है, तो 7 या 21, 22 गुणा 3 करेंगे 66 प्लस 21 दूनी 42, 6 और 2 8, 6 और 4 10, तो आपका आंसर आ गया 108 और इकाई क्या होगी, मीटर, 108 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें और पढ़ाई का लाभ उठाते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके और वो अपनी पढ़ाई को सुचारू पूर्वक कर सके।